नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां क्वारंटीन सेंटर में आए व्यक्तियों का डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले में कोरोना के मद्देनजर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने बाहर से आए व्यक्तियों को क्वारंटीन सेंटर आर पॉलिटेक्निक कॉलेज हिंदुआरी में मेडिकल टीम द्वारा किए जा रहे जाँच का जायजा लिया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। राजस्थान के कोटा से करीब 200 विद्यार्थी जिले में पहुंचे। उन्हें हिंदुआरी स्थित आर पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखा गया। प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी का थर्मल स्कैनिंग व अन्य जांच की गई। सभी के जांच निगेटिव मिले। जिनकी जांच हो जा रही है उन्हें घर में भी 14 दिन तक क्वारंटीन रहने की हिदायत देकर रोडवेज की बसों से उनके घर पहुंचाया गया। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की ये रिपोर्ट। मैं जिलाधिकारी सोनभद्र बोल रहा हूं और मेरे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। कल 20 तारीख से कुछ गतिविधियां प्रारंभ होने जा रही है। जनपद सोनभद्र ग्रीन जोन में होने के नाते इससे संबंधित कुछ क्लैरिफिकेशन देना आवश्यक है। सबसे पहले सरकारी कार्यालय खुलने की सूचना तो सबको मालूम होगा, परंतु ये पब्लिक के लिए नहीं है। ये कार्यालय में मात्र सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आएंगे। मई 3 तक किसी प्रकार की पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। प्राइवेट ऑफिसेस यथावत बंद रहेंगे, उनको खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सारे शिक्षण संस्थान मई 3 तक बंद रहेगा, उसमें कोई संशोधन नहीं है। कोर्ट पहले 20 तारीख को खोलना था, अब वो 27 तक स्थगित हो गई है। जो स्वास्थ्य सेवाओं में से अभी तक जो ओपीडी बंद था वो आगे मई 3 तक बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवाएं ही आपको यहाँ स्वास्थ्य सेवा में से इमरजेंसी सेवा मिलेगा आपको। किसी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गैदरिंग्स नहीं होगी, वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। कुछ लोगों की गलत भ्रांति है कि कल से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का प्रयोग किया जा सकता है। ये गलत है। जैसे अभी जो व्यवस्था है, बिना पास के कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो गतिविधियों के बारे में भी कुछ भ्रांति है। रूरल एरियाज़ में मनरेगा के माध्यम से काम शुरू करने जा रहे हैं 20 तारीख से। इसके अलावा जो हाईवे प्रोजेक्ट्स है, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स है, इसमें जो मज़दूर लगेंगे वो प्रोजेक्ट्स के लिए अनुमति शर्त के साथ दी जाएगी कि वहाँ की लेबर और अधिकारीगण एक ही कैंपस में रहेंगे और वहीं से वो काम करने की अनुमति दी जाएगी। कुछ औद्योगिक इकाइयाँ को अनुमति दी जा रही है, उनको भी ये पूरे शर्त का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना होगा। और स्वच्छ भारत से संबंधित हमारा जो शौचालय निर्माण की गतिविधियां ये भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य गतिविधियां बिना प्रशासन के पूर्वानुमति अनुमन्य नहीं है। वर्तमान में इतने ही एक्टिविटीज़ अलाउड है और आगे कोई भी एक्टिविटी पे निर्णय लेने के लिए आप लोगों को आवेदन करना होगा। जिम्मेदार नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएं। किसी प्रकार की भी भ्रामक खबर या अफवाह को फैलाएं नहीं या सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। अगर कहीं पर आपको डाउट है, कोई चीज़ें नहीं पता हैं, तो जिला प्रशासन से बात करके उसको अपने डाउट क्लियर कर लें। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। राजस्थान के जनपद कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने वाले कुछ बच्चे जो जनपद सोनभद्र के निवासी थे, आज सुबह करीब 10 बसों में 197 ऐसे लड़का और लड़की वहाँ से जनपद कोटा से चलते हुए और यूपी परिवहन निगम की बसों के द्वारा यहाँ पर आज जनपद सोनभद्र में पहुँचे हैं। इन सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और इनके मेडिकल परीक्षण के निगेटिव आने पर इन सबको इनके संबंधित घर में भिजवा दिया गया है और इनको घर पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करके रखा गया है।
स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। परिस्थितियाँ अभी सामान्य हैं। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से है, जहां पुलिसकर्मियों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन। जी हां, यूपी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने में पुलिस के योगदान से अभिभूत होकर अतरौलिया नगर पंचायत में ड्यूटी पर जाते हुए पुलिसकर्मियों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने वाले योद्धाओं का स्वागत में अतरौलिया के समाजसेवी हिमांशु पांडे व नीरज तिवारी के नेतृत्व में अतरौलिया नगर पंचायत में पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा की गई। अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक हिमेंद्र प्रताप सिंह, सब इंस्पेक्टर मदन कुमार गुप्ता, एसआई ओम प्रकाश केसर यादव सहित लगभग दर्जनों पुलिसकर्मी अपने कार्य पर निकले। अतरौलिया के केसरी तिराहा से उन पर पुष्प वर्षा प्रारंभ हुई। लगभग 1 किलोमीटर तक लोग अपने घरों के बालकनी से तथा दरवाजे पर खड़े होकर पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। साथ ही भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ साथ कोरोना योद्धाओं की भी जयकारे लगा रहे थे। अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक हिमेंद्र सिंह ने लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील कर रहे थे। देखिए अतरौलिया से राहुल मौर्य की ये रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के संभल जिले से है, जहां पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मियों पर हुआ पुष्प वर्षा। जी हां, यूपी के संभल जिले के चंदौसी में लोगों ने पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी और मीडिया कर्मियों का अपने घरों की छतों से फूल वर्षाकर अभिनंदन किया। लेकिन कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया, जिसके कारण पुलिस प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की। उसके बाद मीडिया कर्मियों ने शहर के जिम्मेदार लोगों से बात की, लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। देखिए संभल से प्रशांत बासणी की ये रिपोर्ट। दूर हो जा रही है, दो शहर की जनता ने, सीता रोड चंदौसी के निवासियों ने, तमाम पुलिसकर्मियों, सभी मीडिया कर्मी भाइयों और सफाई कर्मियों का आज यहाँ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। चूँकि देश के अंदर एक बहुत ही संकट के हालात हैं और इन संकटों के हालात में तमाम पुलिसकर्मी बंधु, सफाई कर्मी बंधु, स्वास्थ्य कर्मी बंधु और आज सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का अविस्मरणीय योगदान है। उस अविस्मरणीय योगदान को देखते हुए सभी सीता रोड के निवासियों ने चंदौसी की जनता के साथ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हजारों की संख्या में सड़कों पर भीड़ उमड़ी हुई थी। शासन की तरफ से जो आदेश आया, कई जिलों में असंतोषजनक स्थिति है लॉकडाउन को लेके, तो अपने शहर के लोगों से क्या अपील है? असंतोषजनक की स्थिति शासन की तरफ से ऐसा सुनने में आया है। मैं अपील करना चाहूँगा समस्त जनता से, अपने शहर के निवासियों से, कि लॉकडाउन का संपूर्ण तरीके से पालन करें, घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि घरों के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पुष्प वर्षा के दौरान अधिकारी अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। आप लोगों ने कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया? हजारों की संख्या में सड़कों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे आप लोग। हजारों की संख्या में केवल छतों पर लोग थे, जो लोग नीचे थे उन्हें हटा दिया गया था। हम लोगों ने खुद कोशिश की, प्रशासन के अधिकारी गाड़ी से नहीं उतरे, उनका भी ये स्वाभाविक मन बनता है कि वो गाड़ी से नहीं उतरे, वो लॉकडाउन का संपूर्ण पालन कर रहे थे।
इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं बिहार के पटना जिले से, जहां आसाराम बापू के शिष्यों ने गरीबों को कराया भोजन। जी हां, बिहार के पटना जिले के माल सलामी थाना क्षेत्र में आसाराम बापू के शिष्यों ने गरीबों को भोजन कराया और कहा कि यह पुण्य कार्य पूज्य बापू जी की आज्ञा से किया जा रहा है। हम लोग भारत के हर क्षेत्र में गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था किए हैं और जब तक लॉकडाउन रहेगा यह भोजन कराते रहेंगे। देखें माल सलामी से रतन कुमार की ये रिपोर्ट। नहीं कराने वाले हैं? जी हाँ। देखिए रमेश जी, आप ये बताइए कि जैसे बापू जी के शिष्य ने इतनी बड़ी सेवा आपको आपके सामने कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, रोड पे आते होंगे तो देखते भी, हम भी तो करीब 10 दिन से हैं, तो 10 दिन से देखते हैं कहीं न कहीं लोग सेवा कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही चलता रहे और गरीबों को भोजन मिलता रहे। अच्छा, जैसे बापू जी के बारे में लोग बोलते हैं, जैसा नॉर्मल बिना कुछ सोचे समझे कुछ ही बोल देते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी संत महात्मा हो जिनके बारे में बिना कुछ सोचे ऐसे ही कुछ बोलना गलती है? देखिए, इस सब के बारे में मैटर में तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इतना नॉलेज नहीं है कि आसाराम बापू के बारे में कुछ हम लोग बोलता है। बिल्कुल यही चीज़ चाहिए, जब किसी के बारे में कुछ जानकारी ना हो क्योंकि पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, उनके बारे में कैसे बोल रहे हैं। चलिए, रमेश जी से बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और फास्ट न्यूज इंडिया से रतन कुमार। नंबर 61 में यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है, मैं उन्हें पब्लिक लोग से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ का जनता जनार्दन क्या कहते हैं कि इतनी बड़ी सेवा जो कर रहे हैं बापू जी के शिष्यों ने, तो इसके बारे में इन लोगों का क्या कहना है। भैया आपका क्या नाम है? चित्रंजन जी, आप ये बताइए कि बापू जी के शिष्यों ने ये जो गरीबों का या तो जिनकी जरूरत है उनकी जरूरत के हिसाब से भोजन की व्यवस्था की है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, बच्चे लोग को मतलब पेट भर रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है इस मोहल्ले में जरूरत थी इस तरह का? हाँ, जरूरत तो था। तो क्या गवर्नमेंट से पूरा ये सब पूरा नहीं हो पा रहा था? गवर्नमेंट से तो मिल रहा है लेकिन उतना से पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए मतलब बच्चे लोग देखिए मतलब। अच्छा, चलिए एक भैया और पूछते हैं, क्या नाम है भैया आपका? महेशपुर गाँव गुलजारबाग के एरिया में आया हुआ हूँ, वहाँ पर देख रहा हूँ कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के शिष्यों द्वारा भोजन का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे वार्ड काउंसलर का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो वार्ड काउंसलर है उनसे कुछ पूछना चाहता है। आपका ये हमारे वार्ड काउंसलर है इस एरिया के, ये इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किए हैं। अच्छा, उनका आदमी है वार्ड काउंसलर प्रतिनिधि। चलिए कोई बात नहीं, क्या नाम है आपका? बोलिए ना यार, इससे बोलो। इन लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इन लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ कमी न रह जाए तो हमारे ऊपर ना है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छी तरह पालन किया जा रहा है और यह पूरा बिहार में हम देखते आ रहे हैं कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी के बापू जी द्वारा के शिष्यों द्वारा काफी जगह पे भोजन का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर से बात हो जाए। अरे भैया कोई बात नहीं, अरे बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? बोलिए। इन लोग बात करने को तैयार नहीं, कोई बात नहीं। कैमरामैन के साथ फास्ट न्यूज इंडिया से रतन कुमार। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां लेखपाल ने कोटेदार के दुकान पर बैठकर बंटवाया राशन। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेसहूपुर में कोटेदार ने शासन के निर्देशों पर निःशुल्क राशन वितरण किया। घटतौली की शिकायतें ना मिले, इसलिए लेखपाल रुद्र प्रताप सिंह ने कोटेदार के दुकान पर बैठकर गाँव वालों को निःशुल्क राशन वितरण करवाया। कोटेदार रामधनी तिवारी ने पूरा राशन गांव वालों को बुला कर दिया। लोगों ने काफ़ी खुशी जाहिर की। देखिए बेसहूपुर से रामू गौतम की ये रिपोर्ट।
लम्बे लम्बे रह जाए। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द मिलेंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर। कहीं मत जाएं। हमें दे इजाजत। नमस्कार।